हर साल की यही कहानी है। जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं, दिल्ली और उसके आसपास का पूरा इलाका यानी एनसीआर एक घने जहरीले धुएं की चादर में लिपट जाता है। हवा इतनी खराब हो जाती है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ये अब कोई नई बात नहीं रही, एक सालाना संकट बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि जब हालात इतने बिगड़ जाते हैं तो आखिर ये फैसला कौन लेता है कि कब स्कूल बंद करने हैं, कब कंस्ट्रक्शन रोकना है या कब शहर में एक तरह का लॉकडाउन लगा देना है। इस सवाल का जवाब एक खास सिस्टम में छिपा है जिसे हम GRAP के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली की इस एयर इमरजेंसी से निपटने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, चलिए जरा उसे थोड़ा करीब से समझते हैं। ये सिस्टम है ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना? तो इसे आसान भाषा में समझिए। ये दिल्ली NCR के लिए एक इमरजेंसी अलार्म सिस्टम की तरह है। जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI खतरनाक लेवल पर पहुंचता है, ये अलार्म बज उठता है और एक्शन शुरू हो जाता। तो ये आया कहां से? देखिए, इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया था, तो इसके पीछे कानून की पूरी ताकत है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM की है और इसका मकसद सिर्फ एक है, जब हवा खराब हो जाए तो फौरन एक्शन लेकर उसे और बिगड़ने से रोकना। एक बात साफ समझनी होगी, ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स है, कोई परमानेंट इलाज नहीं। ठीक है, तो ग्रैप है क्या ये तो हमें समझ आ गया, पर असल में ये काम कैसे करता है? चलिए इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि इसके नाम में ही है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स, ये प्लान 4 अलग-अलग लेवल या स्टेज में काम करता है। मतलब जैसे जैसे हवा की क्वालिटी खराब होती जाती है और AQI का मीटर ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे पाबंदियां भी सख्त होती जाती हैं। तो इसके 4 चरण हैं। पहला चरण तब शुरू होता है जब हवा खराब होती है। इस स्टेज पर कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल कंट्रोल करने, खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने और गाड़ियों के धुएं की जांच करने जैसी बुनियादी चीजों पर फोकस किया जाता है। समझिए कि यह पहली चेतावनी की घंटी है। अब मान लीजिए हालात और बिगड़ते हैं और हवा बहुत खराब की कैटेगरी में पहुंच जाती है, तो पाबंदियां भी थोड़ी और सख्त हो जाती हैं। डीजल जनरेटर्स बंद कर दिए जाते हैं, पार्किंग फीस बढ़ा दी जाती है ताकि लोग अपनी गाड़ियां कम निकालें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा हो। जब स्थिति गंभीर हो जाती है तब असल में बड़े और कड़े एक्शन लिए जाते हैं। अब शहर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर असर दिखना शुरू हो जाता है। हर तरह के कंस्ट्रक्शन के काम और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर रोक लग जाती है। और फिर आता है सबसे खतरनाक लेवल, गंभीर प्लस। जब हालात एकदम बेकाबू हो जाते हैं तो समझिए कि ये एक तरह का पोल्यूशन लॉकडाउन है। स्कूल बंद, ऑड इवन लागू और दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर भी पाबंदी। तो जैसे जैसे AQI बढ़ता है, शहर धीरे धीरे बंद होता जाता है। ये सब सुनने में तो काफी सॉलिड प्लान लगता है ना? एक मजबूत सिस्टम। लेकिन क्या ये वाकई उतना असरदार है जितना सुनाई देता है, या ये सिर्फ एक कह सकते हैं अधूरी ढाल है, क्योंकि इसकी अपनी कुछ बहुत बड़ी कमियां भी हैं। ग्रैप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझने के लिए एक आइसबर्ग यानी हिमखंड के बारे में सोचिए। हमें जो ऊपर से नजर आता है वो है इमरजेंसी वाला प्रदूषण, और ग्रैप बस उसी पर फोकस करता है। लेकिन असली दिक्कत तो पानी के नीचे छिपी है। वो असल कारण जो साल भर प्रदूषण फैलाते रहते हैं, जैसे इंडस्ट्री, गाड़ियां और हाँ, पड़ोसी राज्यों से आने वाला धुआं। ग्रैप इन जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाता। तो कुल मिला के कहें तो GRAP की सबसे बड़ी कमी क्या है? यही कि ये प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेता है, पहले नहीं। मतलब ये रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। ये बीमारी की जड़ पर काम नहीं करता, सिर्फ लक्षणों का इलाज करता है। और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। कारोबार का भारी नुकसान, अलग अलग राज्यों के बीच तालमेल की कमी और पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली पर इसका लगभग कोई असर नहीं होता। तो अगर GRAP सिर्फ एक इमरजेंसी उपाय है जो लक्षणों को दबाता है, तो फिर असली और परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हमें इससे आगे क्या सोचने की जरूरत है? इसे ऐसे समझिए, ग्रैप एक गाड़ी के इमरजेंसी ब्रेक की तरह है। बहुत जरूरी है, यह आपको एक्सीडेंट से बचा सकता है। लेकिन सिर्फ ब्रेक दबाकर आप मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकते, है ना? गाड़ी को सही से चलाने के लिए तो एक अच्छा इंजन और स्टीयरिंग व्हील चाहिए होता है। तो फिर वो असली इंजन क्या है? देखिए, हमें ऐसी पॉलिसीज चाहिए जो सिर्फ इमरजेंसी में नहीं बल्कि साल के 365 दिन काम करें। हमें एयरशेड आधारित सोच अपनानी होगी, जिसका मतलब है ये मानना कि हवा किसी राज्य की सीमा को नहीं मानती। पूरे उत्तर भारत को एक यूनिट की तरह देखकर समाधान खोजना होगा। और सबसे जरूरी, हमें अपनी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट के तौर तरीकों में बड़े और स्थायी बदलाव लाने ही होंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर ग्रैप
सिर्फ एक इमरजेंसी ब्रेक है तो हमारी साफ हवा का वो इंजन आखिर क्या बनेगा जो दिल्ली को जहरीले धुएं से हमेशा के लिए बाहर निकालेगा? इस सवाल का जवाब खोजना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती है।